अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म के आलू अंडों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। मामा दे मावा ससा भी तारीफ़ करने तो बगैर नहीं रह सकती हैं। चलिए जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। हमने लिए हैं जी 1 किलो आलू, जिनको हमने छोटी छोटी क्यूब्स में काट के पानी में भिगो दिया है, ताकि मसाला भुनने तक इनका कलर चेंज ना हो। पानी के बगैर आलूओं का रंग चेंज हो जाता है, तो जब भी आप आलू काटें तो उसको पानी में भिगोना मत भूलें। 1 किलो आलू में हमें चाहिए जी 8 अंडे। आप 1-2 ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं डालने हैं आपने, नहीं तो अंडे कम हो जाएंगे। हम इन अंडों को अच्छी तरह फेंट लेते हैं। ये देखिए जी, हमने अंडे फेंट लिए हैं, लेकिन ये स्टेप आपने तब करना है जब आप अंडे डालने लगे। मैंने भी तभी किया था। आपने अंडे तोड़ने भी तभी हैं और फेंटने भी तभी हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इस तरह से कट कर लें। मसाले में हमें चाहिए जी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, पौनी टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी मैं हर खाने में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें शिफा रखी गई है। आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें हर खाने में। ये मैंने लिए हैं जी 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनका छिलका उतार के मैंने इन्हें कटिंग किया है। और इसके बाद हमने लिए हैं जी हरी मिर्चें 5 अदद। अच्छा, टमाटरों का छिलका उतारना ना भूलिएगा। चलिए जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हम लेंगे जी आधा कप ऑयल, और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज जो हमने कटिंग की थी। अब हम जी इसको तब तक चक्कर देंगे जब तक ये हमारे मुताबिक लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखिए जी, हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने प्याज ब्राउन नहीं करनी है। अब हम अपने जितने भी मसाला है हम इसमें डाल देंगे। टमाटर, हरी मिर्चें और जो भी मसाला थे हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। पानी थोड़ा सा ऐड करना ना भूलें। मसाले को हम तब तक भुनेंगे जब तक मसाले से ऑयल अलग नहीं हो जाता। ये देखें जी, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। हमने इससे ज़्यादा मसाला नहीं भूनना है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये देखें जी, पानी में भिगोने के बाद आलू का बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ। आलूओं के साथ ही हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। आलूओं को अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी अब हम इस पर ढक्कन ढक देंगे, और हल्की दरमियानी आंच पर हम इसको पकने देंगे तब तक जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। बीच बीच में आपने हिलाना नहीं भूलना, हिलाते रहना है ताकि आलू नीचे लगे ना, और हल्की दरमियानी आंच पर पकाना है। ठीक है जी। ये देखें जी, आलू का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। आलू गल चुके हैं। आपने तोड़ के आलू को देख लेना है। अगर आलू नहीं गले हो, कच्चापन हो, तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके थोड़ी देर के लिए और रख दें। लेकिन मेरे आलू गल चुके हैं 1 गिलास पानी में। जब इतना ही पानी रह जाए तो इसके अंदर अब हम डालेंगे अंडे फेंट के। ठीक है। अंडे डालने के बाद हमने इसको एकदम हिलाना नहीं है। हमने इसको 3 से 4 मिनट ढक्कन ढक देना है। ये देखें जी, हमने ढक्कन ढक दिया है। 3 से 4 मिनट आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अंडों को, आलू को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। अपनी मौज में ही इनको पकने दें। ठीक है जी। लो जी, इनकी मौज मस्ती हो गई ख़त्म। अब हम ढक्कन हटा देंगे। ये देखें पूरा ऊपर इसकी लेयर आ गई है अंडे की। अब हम इस स्टेज पे इनको मिक्स करेंगे। आहिस्ता से आपने इनको मिक्स करना है अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जी हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। मैंने कम डाली है बच्चों की वजह से, आप 3 से 4 डाल सकते हैं। ठीक है जी। और फिर हम इसको दम दे देंगे 10 मिनट का, बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे। अब तेज़ आंच आपने नहीं रखनी। अब हमारा दम का टाइम आ गया। अब हम इसको दम दे देंगे। ठीक है। चले जी, दम का टाइम हुआ ख़त्म। अब हम ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं। इतनी मज़े की खुशबू थी कि मेरा दिल कर रहा था कि बस जल्दी से खा लूँ। ये देखें जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और आलू इतने सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट थे कि मुंह में डालते ही ना घुल रहे थे। बहुत टेस्टी लग रहे थे। इतने मज़ेदार बने थे कि मेरी सासू माँ ने भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी। इनको हम नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हैं, खाने में भी खा सकते हैं। ये रेसिपी 8 से 10 लोग आराम से खा लेंगे। लास्ट पे आपने जी इस पे गरम मसाला छिड़कना है, थोड़ा सा, बिल्कुल टीस्पून का कोई चौथा हिस्सा। ठीक है जी। और धनिया ऐड करना है। ऊपर से हल्की सी स्प्रिंकल कर दीजिएगा हरी मिर्चें। मैं गार्निश करके आपके पास आती।
ये देखिए जी, हमने गार्निश कर लिया है। बहुत आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें और दूसरों को हमेशा खुश रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।